दोस्तों, टैबलेट खाकर या कोई भी सेक्स वर्धक गोली खाकर या इंजेक्शन लगाकर संबंध बनाना कितना खतरनाक साबित होता है, कैसे आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, यही आज हम इस बारे में मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूं जो बिल्कुल एकदम हकीकत है, सच्ची घटना है। जहां एक लड़का अपनी प्रेमिका से संबंध बनाता है। वो एक होटल में दोनों मिलते हैं और वहां संबंध बनाते टाइम उसकी मौत हो जाती है। वजह निकलती है क्योंकि वो सेक्स वर्धक इंजेक्शन, स्टेमिना बूस्टर इंजेक्शन लगाकर इस अपनी संभोग क्रिया को अंजाम दे रहा था। दोस्तों, ये घटना है हरियाणा के हिसार जिले की, जहां प्रदीप नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 32 साल है। वो पहले से ही शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप है। उसके 3 बेटियां हैं। वो जो रेडीमेड शॉप चलाता है, रेडीमेड कपड़ों की एक शॉप चलाता है अपने गांव के ही पास। और उसकी जो सेटिंग है, उसकी जो प्रेमिका है वो भी उसी के गांव की है। और वो प्रेमिका भी शादीशुदा है, उसके भी एक बेटा है 2 साल का। लेकिन किसी बात के चलते उन पति पत्नियों में जब अनबन हो जाती है तो वो अपने पति और अपने बेटे को छोड़कर अपनी मायके आ जाती है। ये जो प्रदीप है और उसकी प्रेमिका दोनों एक ही गांव के हैं। जो प्रेमिका है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती है और वहीं उसी हॉस्पिटल के पास जो ये प्रदीप नाम का लड़का है, ये अपनी रेडीमेड कपड़ों की शॉप चलाता है। वहीं से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और प्यार इतना बढ़ जाता है कि दोनों अवैध संबंध बनाने लगते हैं। ये घटना वाले दिन की बात है। प्रदीप अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके बुलाता है। लगभग 3:30 बजे वो वहीं पास के एक होटल में, जिसका नाम है रिलैक्स होटल, ये रिलैक्स होटल में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाता है। और लगभग 3:30 बजे पुलिस के मुताबिक, जो है ये सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं जो पुलिस के मुताबिक सामने आई है, वो 3:30 बजे सीसीटीवी फुटेज में देखे गए हैं दोनों। वो 3:30 बजे उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसके कमरे में चले जाते हैं। 3:30 बजे कमरे में एंटर होने के बाद जब दोनों अंदर हो जाते हैं, लगभग 1.5 घंटे के बाद यानी कि 5 बजे के लगभग वो लड़की जो है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, वो वहां से होटल से जाती हुई दिखती है। लेकिन प्रदीप बाहर नहीं आता है। होटल वालों को लगता है कि शायद कुछ टाइम के बाद ये रिलैक्स करके या पहले इसको जाने के बाद ही वापस बाहर आए, कहीं दोनों को कोई साथ में ना देख ले। पहले तो होटल वाले इसी चक्कर में रहते हैं कि शायद कोई वजह है जो ये एक साथ दोनों बाहर नहीं आए हैं। लेकिन जब काफी टाइम हो जाता है, काफी टाइम निकल जाता है और प्रदीप अपने कमरे से बाहर नहीं आता है, तो होटल वालों को शक होता है। और फिर होटल का स्टाफ उसके कमरे पर पहुंचता है और अपनी उनके पास जो की होती है, उस की से उस दरवाजे को खोलते हैं और खोलकर देखते हैं कि प्रदीप का जो शव पड़ा है, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो लाश कमरे में पड़ी है, वो मर चुका है। उनके जाने से पहले ही वो मर चुका था। अब जो होटल का स्टाफ है वो घबरा जाता है। वो पुलिस वालों को फोन करता है। पुलिस वहां पहुंचती है, तब वहां देखती है कि ये तो लड़का पहले से ही मरा है। फिर वो सीसीटीवी फुटेज डालती है तो उसके अंदर उनको दोनों एक साथ 3:30 बजे कमरे में जाते दिखते हैं। और लगभग 5 बजे लड़की तो चली जाती है, लेकिन लड़का बाहर नहीं आता है। उसके कमरे की तलाशी लेते हैं, वहां उनको 3 कंडोम मिलते हैं। 2 यूज्ड हैं और एक फ्रेश है। और वहीं एक इंजेक्शन मिलता है, जिससे पता लगाया जा रहा है कि ये जो इंजेक्शन है ये स्टेमिना बूस्टर है, यानी कि सेक्स वर्धक है, जिसको खाकर वो अपनी इस जो मिलन है, अपनी जो डेट पर था, अपनी प्रेमी के साथ संबंध बना रहा था, वो उस इंजेक्शन को लगाने के बाद ही अपनी इस क्रिया को अंजाम दे रहा था। अब जब वहां पुलिस पहुंचती है, ये सारी चीज देख लेती है, तो वो उधर तो लड़की जो है, वो उसकी प्रेमिका, वो वहां से फरार हो जाती है, चली जाती है। पुलिस उसकी भी छानबीन में लग जाती है और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा देती है। दोनों के घर ही जो लड़का है, उसके घर मातम सा परस जाता है, क्योंकि जो वो प्रदीप नाम का शख्स है वो शादीशुदा है और उसकी 3 बच्चियां भी हैं, 3 बेटियां हैं उसके घर में मातम सा परस जाता है। जबकि उसके प्रदीप के जो पिता हैं, वो भी कुछ दिन पहले ही उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई थी। अब ये जो घर का पालन पोषण करता था, घर को चलाता था, वो यही था। लेकिन ये भी अवैध संबंध के चलते और अपनी जो जरूरतों को पूरी करने के चक्कर में ये भी जाता रहा। अभी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि या तो लड़का ओवरडोज हो गया है, जिसको उन्हें जो स्टेमिना बूस्टर इंजेक्शन लिया, जो उसने अपने दवाई इंजेक्ट की, या तो ये उसकी ओवरडोज के जरिए इसके साथ ऐसा हादसा हो गया, या इन दोनों में कोई बात हो गई और लड़की ने इसको मार दिया और मारकर फरार हो गई। अभी इस बात का क्लियर पुष्टि नहीं हो पाई है कि लड़का किस वजह से मरा है। लेकिन जो सामने से प्रूफ है, उनके सबूत मिलते हैं, जो कमरे से सामान मिलता है, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां पहले से 2 यूज जो कंडोम है और जो वो इंजेक्शन मिलता है,
कि ये इसका इस्तेमाल करके ही इसके साथ संबंध बना रहा था और उसी के चलते इसकी मौत हो जाती है। क्योंकि ये जो सेक्स वर्धक किसी भी तरह की आप गोली ले, टैबलेट ले लो, इंजेक्शन ले लो, इनसे होता क्या है, जब आदमी के शरीर के अंदर ये पहुंच जाती है तो इनसे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज हो जाता है। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, आपकी बॉडी में एकदम से एनर्जी आएगी, आपका जो रक्त प्रवाह है वो बढ़ जाएगा। इससे जो आपके हार्ट पर भी असर पड़ता है, क्योंकि जब ब्लड की स्पीड तेज हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, तो इससे जो आपका जो हार्ट है उसको पंप करने के लिए उसको और भी ज्यादा प्रेशराइज होगा। और इसी वजह से कभी कभी इस तरह की दवाइयां इस्तेमाल करने के लिए जो डॉक्टर भी मना करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि इनसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा आपको बढ़ जाता है, सर दर्द आपको होता है, या इससे आपके जो पूरी बॉडी में पेन होने लगता है। इससे कई तरह की घातक बीमारियां हो सकती है। तो बेहतर है कि आप इन सब चीजों से दूर रहें और जो भी कुछ आप नेचुरल कुछ इस्तेमाल करो, प्राकृतिक तरीके से अपनी पावर को बूस्ट करो, अपनी ताकत बढ़ाओ, ना कि इन वाहियात चीजों से जिसके चलते आपको आपकी जान का भी खतरा हो सकता है।